देखिए 10 नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। डज द पॉइंट 49 लाई ऑन एनी ऑफ द लाइन, कह रहा है कि क्या ये 49 पॉइंट इस पर या इस पर किसी पे भी लाई कर रहा है। राइट इट्स इक्वेशन, अगर ये किसी इक्वेशन किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो उस इक्वेशन को भी लिखना है। तो चलिए, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दिया है 3x - 5y = 19 और दूसरा दिया है 3y। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख दूं, -7x प्लस x वाले को, फिर y वाले को, और फिर 1 = 0। तो ये 1 को उधर लेके चला जाता हूँ। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि देखिए एक्चुअल में ये कॉन्स्टेंट इस तरफ है, तो इसमें भी कॉन्स्टेंट को उस तरफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब सही हो गए दोनों इक्वेशन एक तरह के। यहाँ देखिए a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -5 एंड c1 हो जाएगा 19। दूसरा हो जाएगा a2 -7, b2 हो जाएगा 3 एंड c2 हो जाएगा -1। अब कहोगे कि सर इसको तो ग्राफिकली कर रहा था, आप ये चेक क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता तो चले कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम ग्राफ क्यों बनाएंगे, है ना जी? समझ रहे हैं ना बात को? तो ग्राफिकली जब सॉल्व करना है तो यूनिक सॉल्यूशन दिखना चाहिए। a1/a2 3 -7 एंड b1/b2 निकालेंगे तो ये -5/3। तो क्या ये इक्वल है? तो इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इसके क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इसका ग्राफिकली चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया है? 3x - 5y = 19। ठीक है, चलिए तो यहां पर इसको उधर ले जाते हैं। तो 3x = हो जाएगा प्लस का 5y प्लस का 19, यानी x = हो जाएगा 5y प्लस का 19 और y में 3। चलिए तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं y के प्लेस पर -2। तो x = हो जाएगा 5 इंटू में -2 प्लस 19/3, तो -10 प्लस का 19 में 3, यानी x = में आ जाएगा 9/3, है ना जी? कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो x का 3 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब एक और पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं y = में 1 पुट कर देता हूँ, तो x = हो जाएगा 5 इंटू में 1 प्लस का 19 में 3, तो 5 प्लस का 19 और y में 3, तो आ जाएगा x = में 24 में 3, 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल दिए। उन दोनों सॉल्यूशन को चार्ट बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए x एंड y, y -2 रखने पे x का 3 एंड y 1 रखने पे x का 8 आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है? -7x प्लस का 3y = में -1। तो एक काम करो, ये -7x को उधर भेज देते हैं, तो प्लस का 7x - 1, यानी y = में आ जाएगा 7x - का 1 में 3। चलिए अब मैं पुट कर देता हूँ x की जगह पे 1, तो y = में क्या हो जाएगा? 7 इंटू में 1 - 1/3, तो 7 - 1 और y में 3, यानी कि 6/3 कट जाएगा 2 टाइम्स में, है ना? तो y का यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए अब मैं पुट कर देता हूँ x = में, यहाँ पर पुट कर देता हूँ आपका 4 पुट कर दूँ क्या? तो y = में 7 इंटू में 4 और माइनस का 1/3, तो 28 और माइनस का 1/3 कितना आ जाएगा? 27/3। ये कट जाएगा कितना टाइम्स में जी? 9 टाइम्स में। तो इसके हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। यहाँ पे मैं चार्ट बना के लिख देता हूँ x एंड y। मैंने x को पुट किया है 1, तो y का आ गया है 2, x को पुट किया है 4, तो y का आ गया है 9। समझ गए ना? चलिए अब इन दोनों के लिए मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग x ले लेते हैं और इधर आपका x डैश ले लेते हैं, ऊपर यहाँ y ले लेते हैं और नीचे मैं यहाँ पे y डैश ले लेता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, x का 8 तक ही गया है, y 9 तक गया। देखते हैं ऊपर हो जाएगा 1
2 3 4 5 6 7 8 9। चलो एडजस्ट हो गया। इधर लेते हैं माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 6, रहने दो, माइनस ऑफ 7। चलिए इधर माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 6, माइनस ऑफ 7, माइनस ऑफ 8। काफ़ी है, चलिए देखिए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, x का 3 y का -2, x का 3 ये रहा, y का -2 ये रहा, 3 and -2। दूसरा है x का 8 y का 1, x का 8 और y का 1, 8 and 1। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे, ये ना हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए तो इसका इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन क्या था जी? पहला वाला, फर्स्ट वाला इक्वेशन है 3x माइनस का 5y इक्वल टू में 19, 3x माइनस का 5y इक्वल टू में 19। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले के लिए x का 1 y का 2, x का 1 एंड y का 2, 1 एंड 2। दूसरा x का 4 y का 9, x का 4 y का 9, 4 एंड 9। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से ले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगा। चलिए तो इसका इक्वेशन हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। इसका इक्वेशन क्या था? 3y माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3y माइनस का 7x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यही था क्या? 3y माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू। चलिए तो ये ग्राफ हमने खींच दिया। अच्छा, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो x का, यहाँ x का और y का ही ना वैल्यू होगा, तो x का -2 है एंड y का -5 है। x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 एंड y इक्वल टू में माइनस ऑफ 5। अब देखिए ऊपर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या 4 और 9 पॉइंट जो है किसी इक्वेशन पे लाई करते हैं? ये चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए x का 4 y का 9, तो x का 4 और y का 9 इस वाले पे लाई करता है, तो लिखेंगे कि यस 4,9 लाई ऑन द लाइन किस पे? 3y माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू में 0। यही ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन